संकट के समय सबसे आगे खड़ा होने वाला पंजाब आज खुद बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है। ये सब कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ और कैसे इसको रोका जा सकता है? तो बिना समय वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पंजाब, जिसे भारत का ग्रेन बॉल कहा जाता है, आज वो खुद बाढ़ से दो चार हो रहा है। पिछले 10 सालों में हमने बारिश की इंटेंसिटी और पैटर्न में बड़े बदलाव देखे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चलते एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं। पंजाब में जो इस बार सबसे बड़े फ्लड आए, उसकी वजह रही जो पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिशें होती रहीं और साथ के साथ पंजाब में भी इस बार काफ़ी लंबे समय तक बारिश चलती रही। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट्स फ्लड प्रिपेयर्डनेस गाइडबुक 2024 के मुताबिक इस बार ज़्यादा बारिश की संभावना थी। इवन IMD की तरफ से पहले ये चिताया गया था कि इस बार बारिश ज़्यादा होगी, जो कि हुई भी। इस बार नॉर्मल से 53% ज़्यादा बारिश हुई, जिस वजह से नदियों में बाढ़ जैसी सिचुएशन बनी। और सबसे बड़ी परेशानी ये हुई कि हमारे ड्रेनेज सिस्टम और एम्बैंकमेंट्स यानी कि बांध इतने कमज़ोर और इनएडिक्वेट निकले कि नदियों से पानी बांधों को तोड़कर कई गांवों में चला गया, जिस वजह से सैकड़ों गांव पानी की चपेट में आ गए, जिस वजह से खेतों में खड़ी फसल, उनके पशुओं को इस फ्लड की मार झेलनी पड़ी। इल्लीगल एनक्रोचमेंट्स, सैंड माइनिंग और इम्प्रॉपर प्लानिंग इसकी सबसे बड़ी वजह बनी, जो पंजाब में इस बार सबसे बड़ी बाढ़ आई। इस फ्लड की वजह से आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है, इसके साथ साथ पंजाब की इकॉनमी के ऊपर भी इसका काफ़ी बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि खेतीबाड़ी, जिसको पंजाब की बैकबोन कहा जाता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1.72 लाख हेक्टेयर में फसल बर्बाद हो चुकी है। 2000 के करीब गांव इफेक्टेड हुए हैं। करीब 4 लाख लोगों की ज़िंदगी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा है और करीब 50 के आसपास लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। और ये आंकड़े आगे और भी बढ़ सकते हैं। BSF, NDRF, SDRF, आपदा मित्र वॉलंटियर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सभी इस काम में लगे हुए हैं कि जो भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर मदद पहुँचाई जा सके। इस बाढ़ की सिचुएशन में आम लोगों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। जितने भी बांध टूट रहे हैं, वहाँ के लोग ही उन बांधों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जितना हो पा रहा है अपनी तरफ से वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ पंजाब के लोग ही नहीं, आसपास के प्रदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं पंजाब के फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में, ताकि हर संभव सहायता पंजाब के लोगों को पहुंचाई जा सके। फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में कई सेलिब्रिटीज़ की तरफ से भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया गया है और साथ के साथ पंजाब के अफेक्टेड एरियाज़ को रीबिल्ड करने में उनकी तरफ से मदद करने का भी भरोसा दिया गया है, क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से जो इसमें लॉस बताया गया है वो करीब 13,000 करोड़ बताया जा रहा है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री के तरफ से भी पंजाब का दौरा किया गया और उनकी तरफ से 1600 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है पंजाब को। और साथ के साथ ये भी कहा गया है कि पंजाब के पास पहले से ही 12,000 करोड़ हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड के, जो कि एक डिबेट का विषय बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि पंजाब को ऐसे डिज़ास्टर से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो प्रॉपर फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना होगा। रिवर्स के बांधों और ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन और इल्लीगल सैंड माइनिंग को रोकना होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेना होगा, क्योंकि मानसून अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। इसलिए हाइड्रो पावर डैम्स को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण
अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल आगे भी हो सकती हैं। सतलुज, रावी, ब्यास और घग्गर नदी आगे चलकर ऐसी तबाही ना लाएं, इसलिए पहले से ही प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। इस बाढ़ ने हमें हमारी कमियों को दिखाया है, जो कि लंबे समय से बनी हुई हैं। इन्हीं कमियों की वजह से पंजाब इस समय जख्मी तो हुआ है, मगर मरा नहीं है। पंजाब फिर से उठ खड़ा होगा, क्योंकि पंजाब अकेला नहीं है। क्योंकि इस बार के फ्लड्स ने ये दिखा दिया कि पंजाब पर अगर विपदा आती है तो पंजाब के लोग किस तरह से उस परेशानी से लड़ने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। इसलिए पंजाब फिर से खड़ा होगा और पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। पंजाब में फ्लड्स को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर लिखें।